हमको बहुत खुशी मिल रही है, बहुत गौरव है कि हमारा पोता पॉल स्टार का था और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। And this thing he has proved because very small children, only 14 years, 14 साल का बच्चा है, क्योंकि जो यंग का जो मैंने देखा है प्रेस नोट, इसमें 30 साल के नॉर्मली सारे हैं, सिर्फ यही है 14 साल का है। भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है और ख़ास तौर पे अगर भारत की बात करें तो लगातार पिछले डेढ़ वर्षों से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू है। तमाम जो लोग हैं अपने अपने स्तर पे लोगों को मदद मुहैया कराने में जुटे हुए हैं और एक ताज़ा मामला आया है और ये मामला जो है मधुबनी ज़िला, बिहार के मधुबनी ज़िला का है और ये अपने आप में मिसाल इसलिए है, मैं बताऊंगा आपको विस्तार से कि अगर आप किसी को मदद करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ओहदे पे हों, ज़रूरी नहीं है कि आप विधायक हों, अफसर हो, सांसद हो, नेता हों या समाज से भी हो। एक छोटे से आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्तर पे भी हैं, वहाँ से भी आपका एक छोटा सा जो प्रयास है वो एक बड़े स्तर पे लोगों को मदद पहुँचा सकता है। और यही मामला मधुबनी ज़िला स्थित पोल स्टार स्कूल के एक बच्चे ने करके दिखाया है। यश झा, आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे यश हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है निश्चित तौर पे पूरे ना केवल मधुबनी वासी, ना केवल बिहार वासी, पूरे भारतवासी को गर्व होगा। पोल स्टार स्कूल के डायरेक्टर कैलाश भारद्वाज हैं और प्रिंसिपल डॉक्टर भारती झा हैं, यश के दादाजी हैं साथ में। इन सब से हम बात करेंगे। दरअसल यश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं कि आप अगर अच्छा करना चाहें तो बहुत पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत कुछ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पटना में एक महिला थी, वृद्ध महिला थी, उसके मदद के लिए यश ने हैशटैग चलाया और मिनटों में तमाम जो प्रशासनिक सेवा है उसको उपलब्ध कराया और यश को अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे और उनको आमंत्रण मिला है कि वो न्यूजीलैंड आए। हालांकि अभी लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो जब स्थिति सामान्य होगी तब उनको आमंत्रण के लिए बुलाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी अभिनव से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और यश से बात करेंगे, कैलाश जी से बात करेंगे, प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे, लेकिन पहले यश से बात करते हैं। यश, कब ये मामला आपके संज्ञान में आया और कैसे आपने ये किया, बताइए विस्तार से। 24 मई को एक इंस्टा डीएम आया था SOS कॉल के लिए कि अभिलाष त्रिपाठी हैं, उनकी मदर 91 ईयर्स की हैं, उनका पूरा फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गया है और उनको हेल्प चाहिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का। तो और हेल्प मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा था, उनको मिल नहीं रही थी। तो ये 22 मई को ही आया था और फिर जब मैंने देखा ये, क्योंकि हम लोग भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे इससे पहले फुल फैमिली, तो पता था कि क्या बीतती है और ऐसे सिचुएशन में कैसा फील होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हेल्प तो करनी ही है। अब क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कहाँ से रेमडेसिविर लाऊँ, एक बच्चा कहाँ से रेमडेसिविर लाता। तो मैंने अपने फॉलोअर्स और जो मेरे इंस्टा फॉलोअर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये हैशटैग को फैलाइए कि जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर दे। क्योंकि जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो किसी की जान बचाना होती है। आपको उसमें जो फील आता है वो कितने बड़े भी आप बन जाए उसमें फील नहीं आएगा। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से बोला, अपने फैमिली मेम्बर से बोला और वो उन्होंने की भी। और फिर पटना के जो नॉर्थ ईस्ट डीएम हैं उनका मुझे मैसेज आया कि 40 मिनट्स में हम सिचुएशन को रिव्यू करके हेल्प पहुंचा देंगे और ऐसा हो भी गया। अब चूँकि आपको न्यूजीलैंड के PMO से ऑफ़र आया है, वहाँ पे बुलाया भी गया है, तो ये कैसे, कौन संपर्क किया आपके न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से आपको? न्यूजीलैंड एम्बेसी के जो मीडिया हेड हैं, न्यूजीलैंड एम्बेसी इंडिया दिल्ली के जो मीडिया, हाँ, उनके जो मीडिया हेड थे, उनसे ईमेल आया था कि हम एक पॉजिटिव मीडिया कैंपेन है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का, उसके लिए हम आपको इनवाइट भेज रहे हैं, हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, आप एम्बेसडर से आपका मीट है, आप मीटिंग कर लीजिए। और ऐसा मैंने कर लिया है, वही फ़ोटो जो वायरल हो रही है, हाँ, वो आप एम्बेसडर से मीटिंग कर लीजिए। उसके बाद हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया से। 32 कंट्रीज़ के सिलेक्शन जो हैं उसमें रहेंगे और वो जो उसमें मेन रहेंगी वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। ये मतलब ये ऐसा ईमेल आया था। उसके बाद फिर मीटिंग हो गया और सेलेक्ट हो गया और फिर न्यूजीलैंड के PMO ने एक प्रेस नोट जारी करके सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम यश शाह को सेलेक्ट कर रहे हैं। और आपसे बात करेंगे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। यस, 8 जून को। ठीक है, ये दिखाइए क्या है ये। हाँ ठीक है, आप ये निकाल के रखिए, तब तक हम कैलाश जी से बात करते हैं। कैलाश जी, आपके स्कूल का बच्चा
प्रयास, हालांकि अगर देखें सोशल मीडिया पे हम सभी पोस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा प्रयास इतना बड़ा रंग ले आया। कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पे आपके स्कूल के लिए तो गर्व की बात है, ही पूरे मधुबनी और बिहार के लिए गर्व की बात है। ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे स्कूल का तो स्टूडेंट है और इस ज़िला के लिए, बिहार के लिए, और चूँकि ये 32 अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इसमें नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से इसको नॉमिनेट किया गया है, तो ये अपने देश के लिए भी ये गर्व की बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जिस दिन इसके फादर जो दीपक जी हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने जब कॉल किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो पहला कॉल उनका आया था, जो देखिए ऐसा किया है इसने, और उनके घर में भी किसी को नहीं पता था। जो इसका इंस्टाग्राम का जो एक ये पेज चला रहा है यश, वो उसका नाम है अननोन पोएट, जो कि इनके घर में भी किसी को नहीं पता है जो अननोन पोएट के नाम से ये कोई पेज चला रहा है। और जब ये सारी बातें हो गई, जब इसको कॉल और मेल्स आने लगे, तब अपने पेरेंट्स को इसने शेयर किया, तो फिर लोग जाने, फिर हम तक बात आई और आज हम सबके बीच में है। बहुत कम उम्र लग रही है, महज 13-14 इस बार अभी इसको 10th बोर्ड में अपीयर होना था। हाँ, जो तो कहीं ना कहीं परिवार जो होता है, परिवार ठीक है, परिवार में बच्चा रहता है, लेकिन उसके बाद एक स्कूल टाइम में 6ठी क्लास से ये हमारे यहाँ है। आपके पास है और एक लंबा समय स्कूल में बिताता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी एक क्योंकि बहुत मैच्योर लेवल की बात, हालांकि अब तो लोग 25-30 साल में इतना मैच्योरिटी नहीं रहता है जितना 13-14 साल में है। 14 साल तो शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो माइंडसेट वही लोग बनाते हैं जो क्या सोच है हमारा, मतलब स्कूल क्या सोचता है, टीचर्स क्या सोचते हैं। तो जो सोच रहेगा, सोशल वर्क की तरफ झुकाव जो होता है, वो तो सोसाइटी जहाँ रह रहा है, जिन लोगों से मिल रहा है, जैसे लोगों के संपर्क में है, उससे आता है। जो जहाँ भी है, जो रह रहे हैं, घर के लोगों का सोच क्या है, जिस स्कूल में जो है टीचर्स क्या बता रहे हैं, सब लोग जो है उसी हिसाब से लोगों का माइंडसेट बनता है। तो सोशल एक्टिविटी है, सोशल वर्क है ये, और ये बहुत ही कम उम्र में ये इसका देखने को मिला है। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं प्रिंसिपल मैम से भी बात करूंगा, लेकिन पहले इनके दादाजी हैं यश के, ये बताइए, पोता आपका इतना नाम कर रहा है इतने छोटी सी उम्र में, खुशी मिल रही है? हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत गौरव है। जो हमारा पोता पॉल स्टार का था और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो आपको आज मतलब लग रहा होगा कि आपने सही स्कूल में भेजा? हाँ, हम सही स्कूल में दिए हैं, लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। पता था कि यश इस तरीके का कोई पेज वेज फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम था। आप स्मार्टफोन चलाते हैं क्या? हम मोबाइल इंटरनेट वाला फ़ोन? हम इंटरनेट वाला नहीं चलाते हैं, हमारा बालक चलाते हैं सब। ठीक है, मैम से बात करते हैं। चूँकि यश ने तो नाम किया ही, और किस तरीके का अब आगे अगर देखा जाए अपने बिहार में, खास करके नॉर्थ में, मिथिला के क्षेत्र में, तो एक इंटेंशन सा बन गया। चूँकि मैं आपसे एक शिक्षक के तौर पे, आप शिक्षाविद के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि होता है ना कि यूपीएससी करे बच्चा हमारा, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बस इसी में नॉर्मली पेरेंट्स जो फोकस करते हैं। कहीं ना कहीं यश एक एग्जांपल सेट करेगा आने वाले जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं कि ठीक है, बच्चा जिस तरीके से जिस सेक्टर में जाना चाहता है उसको जाने दिया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यश की बात हम यहाँ करते हैं। ये क्लास 6 से अच्छा पोएम लिखता है, और पर्सनली मैं इसको क्लास 7 से जानती हूँ, क्योंकि जब पोएम लिखता है तो दिखाने आता था। और हमारे यहाँ असेंबली में बच्चों को मौका मिलता है, मॉर्निंग असेंबली में स्टेज एक्सपोजर होते हैं, जिसमें बच्चों का टर्न बटा हुआ है, उसमें आके बच्चे अपना पोएट वगैरह जो लिखते हैं, पोएम वगैरह देते हैं, सुनाते हैं। तो इनका पोएम बहुत अच्छा होता था, और अक्सर इनकी थॉट जो है काफ़ी मैच्योर होती थी। 1-2 बार तो मैंने इनसे पूछा कि ये पोएम जो तुमने खुद लिखा है, किसने तुम्हें हेल्प किया? और मैम किसी ने हेल्प नहीं किया। और ये क्लास 7 की बात है, ये तब से मैं इसे जानती हूँ, और अक्सर जब पोएम लिखने के बाद एक बार ज़रूर आता दिखाने के लिए, और इसको बहुत प्रमोट स्कूल से, मतलब बच्चों ने बहुत तारीफ़ करते हैं इसकी पोएम का, क्योंकि असेंबली में करीब करीब बहुत लोग इनको जानते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ते हैं। सेवा की भावना की बात करें तो ये तो मेन मोटो ही है, तो सीबीएसई भी कहती है कि एजुकेशन में सेवा को, सर्विस को स्थान देना चाहिए। तो मेन ह्यूमन्स का सेवा करना मतलब मानव सेवा माधव सेवा है। तो दैट इज़ एक्चुअली टू सर्व द सोसाइटी, दैट शुड बी मेन मोटो ऑफ द एजुकेशन, एंड दिस थिंग ही हैज़ प्रूव्ड बिकॉज वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, ओनली 14 ईयर्स, 14 साल का बच्चा है। क्योंकि जो यंग का जो मैंने देखा है प्रेस नोट, इसमें 30 साल के नॉर्मली सारे हैं, सिर्फ यही है 14 साल का है। अब समझ सकते हैं 14 साल का लड़का इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ 30 साल से ऊपर सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया का लड़का, मधुबनी का। आपको प्राउड फील हो रहा है? बहुत फील हो रहा है, प्रिंसिपल है इसकी, और बहुत ही फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ जब से जाना तब से, कि सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो अंदर की कैपेसिटी है, उस चीज़ को रिकॉग्निशन मिला।
ये एक बहुत ही खास बात है जो शायद हम लोग नहीं दे पाते हैं। बाकी बच्चों में हमें- बाकी हाँ। बच्चे जो हैं आपके स्कूल के, वो और इस तरीके से कैसे इन्वॉल्व हो, चाहे हाँ। मैं मतलब मेरा सवाल ये है जी। कि पर्सनैलिटी मेकिंग कैसे हो पाए। एक ये जरूर देखिए, जॉब तो सब करते हैं हाँ, और वो एक तो ना एक दिन part स्कूल है। पास आउट करने का करेगा ही। हाँ, वो तो part लेकिन है। एक यश जैसा या बाकी जो पर्सनैलिटी मेकिंग के तौर पे आपके स्कूल से और बच्चे निकले, इस तरीके से कैसे आप देखते हम हैं लोग इसको? बच्चे को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो एक क्लास ही फिक्स रखते हैं सैटरडे को हमारा हाउस की मीटिंग होती है, जिसमें कि हर हाउस का अलग अलग मीटिंग होता है और उसमें टीचर बटे होते हैं हर अलग लेवल के, जूनियर अलग हैं, सीनियर अलग हैं, मतलब प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। उनका काम होता है हर बच्चों का जो क्वालिटी है ना उसको रिकॉग्नाइज़ करके उनको बाहर लाना, स्कूल लेवल पे प्लेटफॉर्म देना, और जहाँ तक हो सकता है पार्टिसिपेट करने की, तो जहाँ करना चाहते हैं बच्चे मोटिवेट करना, क्योंकि स्टेज पे जब बच्चे को एक्सपोजर मिलता है 1000 लोगों के सामने जो 15 से करीब बच्चे होते हैं, सब टीचर मिला के नियर अबाउट 2000, वहाँ यदि बच्चा बोल पाता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाता है, और इस तरह से उसके अंदर छिपी टैलेंट, बिकॉज each you have unique personality and each have the talent that is hidden, so these talents come out if we work. So school provide the platform, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, उस प्लेटफॉर्म पे उसके अंदर जो हिडन, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता था, ये जानते हैं अच्छा लिखता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी आज इंटरव्यू हो जाएगी और इतने बड़े प्रोफाइल पे इंटरव्यू होगी और इसमें सक्सेस होगा ये बच्चा, ये कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, देने का स्कूल कहीं ना कहीं इसके पीछे काम करता है, और आज अच्छा लगा जो काम करता है सफलता मिलती है, टीचर्स इसके पीछे होते हैं, लगे होते हैं, स्कूल एक सिस्टम प्रोवाइड करती है। एक सवाल मेरा कैलाश जी से है, अचानक से मेरे दिमाग में आया। सर, होता ये है, अमूमन हम ये देखते हैं, थोड़ा सा आगे ये होता ये है कि हम ना एक बच्चों को एक रेस में दौड़ा देते हैं और उसका जो एक्चुअल टैलेंट होता है, जैसे यश का निकल के आया बाहर, वो निकल नहीं पाता है और बहुत सारे लोगों का करियर इसलिए शायद ग्रोथ भी नहीं उस लेवल पे कर पाता है। एक स्कूल के संस्थापक होने के नाते, डायरेक्टर होने के नाते, मैं सिर्फ पोल स्टार स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो भी ये इंटरव्यू, जो भी चाहे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, या जो स्कूल के दूसरे स्कूल के टीचर्स हों, मैं उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि क्या स्कूल को, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल हों या हमारे प्राइवेट स्कूल हों, कोई भी स्कूल हो, जो ऐसे या पेरेंट्स हों, क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चों का जो उसका एक्चुअल टैलेंट है वो निकल कर सामने आना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? अभी थोड़ी देर पहले इस पे ही बात हो रही थी, मैं बता भी रहा था, जो हर बच्चे में अलग एक टैलेंट होता है। माँ बाप को तो फोर्स नहीं करना चाहिए जो बच्चा के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा कर के, जो बच्चे का इंटरेस्ट हो। और आज के डेट में कैरियर जो है ना, वो सिर्फ IAS IPS या फिर डॉक्टर या इंजीनियर बन के आप नहीं बना सकते। ऐसा बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आज बच्चे का कैरियर है। बहुत चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, शायद आज शायद ये यस ये- वाला घटना नहीं आता तो इसके बारे में भी लोग नहीं जान पाते। ये भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कैरियर बनाने का प्लेटफॉर्म है। हर चीज़ आज के डेट में जो कुछ भी है आप उसको कैरियर बना सकते हैं। तो मेरा तो यही है सब लोगों से कहना, जो बच्चे के टैलेंट को जाने, बच्चे के इंटरेस्ट को जाने और उनको उस हिसाब से मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें। ये ना कि अब ज़बरदस्ती का डॉक्टर बना दें और ज़बरदस्ती का इंजीनियर बना दें या किसी और प्रोफेशन में आप उनको भेजें। तो ये तो मैं सब लोगों से रहेगा रिक्वेस्ट रहेगा, जो बच्चे के टैलेंट को पहचाने। आज के डेट में कोई भी चीज़ छोटा नहीं है, कुछ भी कर सकता है बच्चा, बहुत अच्छा कर सकता है। एक आखिरी सवाल हम यश से लेंगे, चूँकि पूरा ये एपिसोड जो है ये यश पे आधारित है, लेकिन उससे पहले मैं एक स्पष्ट कर दूं, ये पोल स्टार स्कूल है और ये स्कूल अभी बंद है लॉकडाउन में। हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। मेरे विशेष निवेदन पे ये सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि यश की कहानी जहाँ तक हम लोग पहुँचा सकें वहाँ तक पहुँचे, ताकि और भी बच्चों को वो इंस्पायर्ड हो इनसे और इस तरह की जो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है उसमें भाग लें। तो स्कूल बिल्कुल बंद है, चाहे वो प्रिंसिपल मैम हो या डायरेक्टर साहब हो, ये मेरे विशेष निवेदन पे यहाँ पे आए हैं, ये मैं स्पष्ट कर दूं। यश, कविता लिखते हैं आप, कुछ सुनाइएगा जो आपका फेवरेट हो। एक मैंने अभी लिखा था कि जैसा सिचुएशन है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, बेड्स कम पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करता कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमारे पास 1.4 बिलियन, अब सब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चुनिंदा इंसान सबको मदद करे, तो सबको बाहर आना पड़ेगा, सबको सबका सपोर्ट करना पड़ेगा। इस हार्ड टाइम में यही इस कंट्री को चाहिए। तो ऐसा मैंने एक लिखा था, हम लड़ते रहे मंदिर मस्जिद के लिए, हम लड़ते रहे मंदिर मस्जिद के लिए जो आज बंद पड़े हैं। काश हम लड़े होते अस्पतालों के लिए जो आज कम पड़े हैं। बहुत खूब। तो ये यश थे। आप अपना इंस्टाग्राम आईडी बताइए जो लोग आपको फॉलो कर सकें। अननोन पोएट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फ्रॉम स्टार्टिंग से ही, कि अननोन पोएट नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है।
हम लोग पोल स्टार स्कूल में थे यश के साथ। यश हो सकता है बहुत जल्द न्यूजीलैंड जाएं भारत की तरफ से और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महज 14 साल की उम्र में क्लास 10th में पोल स्टार स्कूल में पढ़ते हैं। सॉरी, कल मीटिंग है, कल इनकी मीटिंग है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे उस मीटिंग में। हमारी भी यही दरख्वास्त है कि आपके बच्चे जो भी करना चाहें उसको उसका टैलेंट के अनुसार उसको दौड़ने दीजिए इस आपाधापी में। निश्चित तौर पे वो एक मुकाम हासिल करेगा। यश, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका जो स्टूडेंट है वो इस मुकाम तक पहुंचा है। आगे आप बहुत अच्छा नाम करें, स्कूल का नाम रोशन करें, मधुबनी का करें, बिहार का करें, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद है हिंदी माइक का भी, जो ये आप हम लोगों को यहाँ आए, हमारे पास आए और यश का इंटरव्यू आपने कंडक्ट कराया। और आप लोगों को भी शुभकामनाएं हैं जो आपका चैनल अच्छा करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सहयोगी अभिनव के साथ आशुतोष झा, मधुबनी।